नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की, जिन्हें केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी कई दिनों से चाचा नेहरू बता रही है कि ये बच्चों के चाचा हैं जिन्होंने शिक्षा मॉडल को बदल दिया। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को फिलहाल जमानत देने से मना कर दिया है। अब तक की ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। ईडी के केस में बंद चल रहे जेल में मनीष सिसोदिया, जिनके लिए केजरीवाल कह रहे थे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी, केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि इन्होंने घोटाले के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि जज साहब भी सोचने को मजबूर हैं कि इन्हें जमानत दें या ना दें। इसलिए 14 दिन के लिए उन्हें फिर से जेल में भेज दिया गया है। केजरीवाल एंड ग्रुप की पार्टी नौटंकीबाजी अभी तक विधानसभा में भी चल रही है। जो उन्होंने एक दिन के विशेष सत्र बुलाया था दिल्ली विधानसभा का, कोई इन लोगों से ये पूछे कि विशेष सत्र बुलाने का क्या कारण था, कौन सा विधेयक आपको पास कराना था, कौन सा बिल आपको पास कराना था केजरीवाल साहब। जब से ये सदन दिल्ली विधानसभा का चालू हुआ है, जब से एक एक करके विधायक CBI और ED बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, क्योंकि विधानसभा का कवच इन लोगों को मिला हुआ है कि जिससे इनके ऊपर मानहानि का कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता। अगर यही बातें ये लोग विधानसभा के बाहर आकर करेंगे तो इनके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है। तो दोस्तों, कट्टर ईमानदार पार्टी के मुखिया केजरीवाल कल CBI के सामने पेश हुए थे और बहुत दिनों से CBI और ED के बारे में इनके प्रवक्ता इतना हमला कर रहे थे, इतनी पेशबंदी कर रहे थे कि ये दोनों संस्थाएं आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती हैं। कोर्ट का इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा जो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती हैं वो देश विरोधी ताकतें हैं। यानी कि सीधा हमला ये न्यायपालिका पर है। अगर न्यायपालिका सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे रहा तो वो हमला न्यायपालिका पर भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों, सोचने और समझने की बात है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि कट्टर ईमानदारों को, जिन्हें केजरीवाल कह रहे थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए और मनीष सिसोदिया को देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, ऐसे लोगों को कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? ये केजरीवाल से या केजरीवाल की सरकार से कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया कर्मी नहीं पूछ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं बार बार बता रहा हूं, 55 करोड़ रुपया प्रति माह मीडिया को दिया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। इसलिए मीडिया के लोग केजरीवाल से ये प्रश्न नहीं पूछते कि अगर आप लोगों ने घोटाला नहीं किया तो ये सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद क्यों हैं। CBI के पास या ED के पास इनके खिलाफ जो सबूत हैं उसके आधार पर ही कोर्ट इनकी बार बार जमानत अर्जी रिजेक्ट कर रहा है। सत्येंद्र जैन की तो जमानत अर्जी हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। अब देखना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया, जिनकी आज सुनवाई थी ED वाले केस में, जमानत अर्जी होनी मतलब उस पर सुनवाई होनी थी जमानत अर्जी पर, उस पर फिर जज ने कहा इन्हें 14 दिन की जेल में फिर भेज दीजिए। 14 दिन अभी ये जेल में और आराम करेंगे। अब केजरीवाल तो कल CBI के शिकंजे से बच गए, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में बंद हैं। और दोस्तों, ये आप बात तय जानिए कि जब तक केजरीवाल और संजय सिंह भी जेल नहीं चले जाते, इन लोगों की जमानत होनी बड़ी मुश्किल है। इन लोगों की जमानत नहीं होगी, क्योंकि पुख्ता सबूत हैं। इस तरह के सबूत हैं कि ये लोग कट्टर बेईमान हैं। देखिए, ईमानदार में और कट्टर ईमानदार में
क्या फर्क है? ईमानदार को कट्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने जब से ये शराब घोटाला किया है और ये उजागर हुआ है, इन लोगों ने अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना शुरू कर दिया। भगत सिंह के अनुयायी बताते हैं, भगत सिंह ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। केजरीवाल की तरह नहीं झूठी कस्में खाई थी, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुना था। यही संजय सिंह और केजरीवाल कहते हैं कि ईडी और सीबीआई कान के नीचे रखकर गवाहों से लिखवाती है, उनसे हस्ताक्षर करवाती है, उनसे कहती है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा केजरीवाल के खिलाफ बोलो। तो केजरीवाल साहब, कल सीबीआई ने कितनी बार आपके कान के नीचे रिवॉल्वर रखी, ये आपको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। कल तो आप सीबीआई की तारीफ कर रहे थे, जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी उसके बाद आप बाहर निकले 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद, तो आपने सीबीआई के अफसरों की तारीफ करी। तो दोस्तों, ये कट्टर बेईमान पार्टी, नौटंकीबाज पार्टी जो धोखा दे रहे हैं, विधानसभा में कवच ओढ़कर बोल रहे हैं जिससे इनके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो, लेकिन न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, तो कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिली है। तो दोस्तों, आप सचेत रहिए ऐसे लोगों से। ये केजरीवाल बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। ये जो रास्ते में बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हैं, नौटंकी करते हैं, उनसे बड़ा कलाकार आदमी है। ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसने पूरे देश का अपमान किया है, लेकिन कोई भी देशवासी इसकी बात को समझता नहीं है। ये परसों कह रहा था 2 दिन पहले कि अगर केजरीवाल के ऊपर घोटाले का आरोप है तो इस देश का कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। वाह रे केजरीवाल साहब, आप अपनी तुलना और लोगों से मत कीजिए। आप ईमानदार हो, घोटालेबाज हो, इसका फैसला कोर्ट करेगा, ना सीबीआई करेगी, ना ईडी करेगी, ना मोदी करेगा, ना तुम स्वयं करोगे। इसका फैसला न्याय प्रणाली करेगी और कोर्ट पे आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आपकी ताकत कम हो रही है, आप पकड़े जा रहे हो, तो आप इन जांच एजेंसियों को दोष नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ ऐसे आपने सबूत छोड़ दिए हैं, इतनी मेहनत करके आपने घोटाले किए, फिर भी कुछ सबूत आपने छोड़ दिए हैं जिससे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। रात को एक वीडियो और जारी करूंगा। सीबीआई ने क्या क्या सवाल किए थे केजरीवाल से, वो सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी हैं और केजरीवाल ने उनके क्या जवाब दिए हैं। सूत्रों से बहुत सी बातों का मुझे पता लगा है, तो मैं रात को इसका खुलासा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।